नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। क्या नाम है आपका? भारती कुमारी। बेटा क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या? जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे इंग्लिश में इंट्रोडक्शन पूछा गया, फिर पोयम का नाम जो भी आपको याद हो, फिर उसके ऑथर का नाम पूछा गया। और उसके बाद से हिंदी के टीचर ने पूछा कि हिंदी में आप कौन से बुक पढ़ना है, क्लास 12th में कौन से बुक पढ़ना है, तो दिगंत भागवत पढ़ना है। और फिर निबंध लिखवाया गया, जो एग्ज़ाम में मैंने लिखा था उस निबंध लिखवाया गया। फिर राइटिंग मैच करवाई गई। उसके बाद से हिस्ट्री में पूछा गया कि महात्मा गांधी के आंदोलन कौन से थे, और आंदोलन का नाम बताइए। यस। उसके बाद से ज्योग्राफी में ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है, ये पूछा। उन्होंने लिखवाया, जो भी आपको आंसर याद हो वो आप लिखो। और फिर हैंड राइटिंग मैच करवाई गई। मकसद यही था कि आपने जो कॉपी में लिखा है, ठीक है, वो जो हैंड राइटिंग है वो उसका मिलान हो जाए, और आपने जो लिखा है आप अपनी काबिलियत पे लिखा। मकसद यही था। यस। कुल कितने सवाल पूछे गए लोग? और सारे सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक पॉलिटिकल साइंस में बस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे बस, और उसमें लिखवाया नहीं गया। मैम ने कहा ठीक है। क्योंकि आपके दो से इस सवाल से वो संतुष्ट हो गए होंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? भारती कुमारी। आप उनके पिताजी हैं? जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची है, अभी और आगे इसकी कामना में उसका बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो इसका विचार है आगे पढ़ने का, वो मैं उसका पूरा कर सकूँ और इसको आगे पढ़ाऊँ। अच्छा, जानकारी कैसे हुई कि आपका क्या फोन क्या था? स्कूल में फ़ोन आया था। स्कूल में फोन आया? जी। क्या कहा गया था? और सर ने स्कूल बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था, तुम्हारी कॉपी चली गई है जांच के लिए। नंबर नहीं लग रहा था, तो फिर दोबारा वो लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, बट पापा का दूसरा नंबर था। तो फिर दोबारा कॉल स्कूल में ही आया था कि आपको 20 तारीख को आना है वेरिफिकेशन के लिए, बस। और साथ में माँ है क्या? मैडम। अच्छा अच्छा, आप इनकी माँ है, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। जो आपने जो मेहनत किया बच्चे के प्रति, आज लगता है कि साकार आप हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप शिक्षिका हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। जिस दिन सुने उस दिन तो समझिए कि कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि मेरी बच्ची निकल गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत पढ़ने में तेज है। ये आसान नहीं थी कि टॉप के जो नहीं, हम लोग को पूरा विश्वास था कि टॉप जिला फिर आप टॉप ऐसा आएगी कहा? ही, जिला टॉप आएगी। जिला टॉप आएगी। हाँ, जिला टॉप आएगी। ये इसकी बहन ने, जितने ग्रुप की लड़की थी सबको मालूम था कि ये जिला टॉप करेंगे, लेकिन टॉप 10 में आ गई थी। ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। आपको ही बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपने मेहनत जो किया वो मेहनत आज रंग लिखा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा हो वो बहुत ज़्यादा पढ़े, और कहीं ना कहीं उसकी जो ज़िंदगी है वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार भगत है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट नौतन बाजार से हूँ। फैकल्टी क्या है आपका? मेरा फैकल्टी साइंस है। क्या क्या सवाल पूछे गए थे? अंदर जाने के बाद लड़का को कुछ देर बैठाया गया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो सबसे पहले मेरा इंग्लिश का इंटरव्यू हुआ। उसमें पहले तो मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा गया। उसके बाद मेरा जो बेस्ट डे था, लाइक जो सबसे अच्छा दिन था, उसके बारे में उन्होंने बोला कि आप लिख के दिखाएं। तो 4-5 लाइन लिखे। उसके बाद बोले कि ठीक है, हो गया। उसके बाद वो नेक्स्ट मतलब दूसरे टीचर के पास भेज दिया गया मेरे को। क्या आगे? और आगे फिर से लाइक मैथ्स के पास गया है। तो मैथ्स के पास थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा सवाल पूछा गया। लाइक पहला ही सवाल मेरे से पूछा गया कि ln 1 + x का एक्सपेंशन बताइए। उसके बाद मैंने वो बताया। फिर e⁻x का एक्सपेंशन पूछा गया था, फिर वो भी बता दिया। तो उसके बाद वो लाइक a³ + b³ - c³ ये वाला आइडेंटिटी के बारे में वो सवाल कर रहे थे। उसके बाद फिर से बोले कि उसके बाद मेरे बारे में पूछने लगे, और फिर से बोले कि ये डी मॉर्गन्स लॉ जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है उसके बारे में पूछे। फिर से बाइनोमियल के बारे में थोड़ा सा पूछे। उसके बाद वो नेक्स्ट टीचर के पास भेज दिए थे। और उसके आगे फिर से नॉर्मली ऐसे हर सब्जेक्ट में ऐसे ही जो मुझे सवाल बताइए ओके। सवाल से बताइए। ठीक है। और उसके बाद फिर से केमिस्ट्री में मेरे से लाइक जो मैंने बोर्ड में जो कॉपी में लिखा था वही पूछा गया। लाइक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया गया, उसका बेसिसिटी पूछा गया था। फिर से फिजिक्स में मैंने गया, तो फिजिक्स में फिर से वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछने लगे। उसके बाद फिर से वो बोले कैपेसिटेंस का वो फार्मूला बता दीजिए पैरेलल प्लेट का। फिर से वो माइक्रोस्कोप के बारे में पूछे थोड़ा, और फिर से वो बोले कि अच्छा ठीक है। उसके बाद बोले कि क्लास 11th के बारे में कुछ पता है? मैंने बोला हाँ, सब कुछ याद है मेरे को। तो फिर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा पूछे, उसके बाद वो फिर से बोले हाँ, फिर से वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछे मेरे से, तो मैंने दोनों मतलब वेक्टर फॉर्म और ये दोनों ये रोटेशनल वाला दोनों बताया, तो उसके बाद मैं बोले कि ठीक है, उसके बाद वो छोड़ दिए मेरे को। तो कितने सवाल पूछेगा? लाइक हर सब्जेक्ट में 4-5 सवाल पूछे जा रहे थे, लिखवाए जा रहे थे, यानी लगभग 20-25 सवाल टोटल पूछ ही लिए गए। आप संतुष्ट हैं? वो संतुष्ट हुए? हाँ, सारे टीचर संतुष्ट हुए, लाइक अ वेरी गुड और गुड एक्सीलेंट ऐसे ही सब में मिला हुआ है। आप इनकी माँ हैं? हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको बच्चा को टॉप 10 के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से बच्चे को अपने मतलब ये पढ़ाया? माँ बाप अपने बच्चे को जैसे पालते पोसते हैं वैसे पढ़ने पर भी फोकस करते हैं ना, और सबका सपना होता है कि बच्चा अच्छा करे। हमारा भी वही सपना है, बच्चा पूरा करे। क्या बनना चाहते हो? मैं तो अभी इंजीनियर बनना चाहता हूँ IIT एडवांस निकाल के, और बाकी इसके लिए मैं अभी कोचिंग भी कर रहा हूँ, और बाकी सारे टीचरों का सपोर्ट है स्कूल के, और भी टीचर्स हैं जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ अभी। मैट्रिक का क्या रिजल्ट था? मैट्रिक में मेरा रैंक स्टेट रैंक 14 था और डिस्ट्रिक्ट रैंक 3rd था, 475 मार्क्स था। अमर उजाला का सबको बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू। आपको ही बधाई। आपको थैंक यू। फिजिक्स में पूछा गया इजी सब क्वेश्चन था जो एग्जाम में था, और सिलेबस में सिर्फ हमको सवाल बताइएगा क्या? हाँ, सिर्फ सवाल हमको बताना है। फिजिक्स में प्रतिघात और प्रतिबाधा पूछा गया, उसका थ्योरी बताना था, डेफिनेशन, और जो उसका मात्रा कोत्रक है वो बताना था। और केमिस्ट्री में हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और कुछ नेम रिएक्शन पूछा गया। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का संरचना सूत्र तथा भस्मीयता दिया गया बनाने को। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था सब फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैथ्स में 2 इंटीग्रल का क्वेश्चन था, एक डिफरेंशिएशन का था। हिंदी में जो निबंध लिखे थे वो निबंध लिखवाया गया। कौन सा निबंध? कौन सा निबंध? आतंकवाद पे लिखे थे, आतंकवाद में लिखवाया गया। राइटिंग मैच किया गया, और लेखक परिचय, जन्मतिथि और पाठ के अंदर से क्वेश्चन इजी था, जेन्युइन क्वेश्चन था जो कोई भी बता सकता है जो सिलेबस पढ़ा है। और इंग्लिश में जो इसे लिखे थे वही बोला गया लिखो। कौन सा ऐसे? कौन सा ऐसे? मीडिया पे लिखे थे तो वो लिखवाया गया। क्या था विषय? क्या था? मीडिया क्या? मीडिया के बारे में था, याद नहीं है? नहीं, इतना नहीं याद है। ठीक, हाँ आगे। और बायोलॉजी एक्स्ट्रा में था, तो वो सारे इजी क्वेश्चन पूछे तो हो गया बायोलॉजी। कुछ ऐसे सवाल थे जो कि सिलेबस से बाहर थे? सिलेबस से बाहर कुछ ना था, लेकिन वो गलत अपने से बता कर था रहे थे लोग कि ये बच्चा कॉन्फिडेंस है कि ना, बस। हाँ, गलत तो अपने से अगर बता रहे हैं तो सही है, लेकिन बार बार एक एक बातों को बोल रहे थे, बात को बोल रहे थे लोग कि ये गलत है, गलत है, आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। फिर बाद में एक बात को अड़े रहने पर वो बोल रहे थे लोग कि हाँ सही है, सही बोल रहे हैं, मजे ले रहे थे लोग। क्या नाम है आपका? विपिन राउत। पिता का नाम? मनोज प्रसाद। माता का चिंता घर का है? खजूरी, पानापुर, सारण। सारण? हाँ, सारण डिस्ट्रिक्ट है। ठीक ठीक ठीक। पहला सब्जेक्ट मेरा होम साइंस था। उसमें कुपोषण और भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में बताने के लिए बोला। और उसके बाद मैथिली हुआ। मैथिली में बोला क्या कि मतलब किस पर तुम लेख लिखी है, तो मैंने कहा कि अपने मतलब जीवन के लक्ष्य के बारे में, तो उसके बारे में 10 लाइन लिखने के लिए कहा, लिखी। उसके बाद हिंदी हुआ, उसमें पूछा गया। तुम घबरा क्यों? आराम से रहो ना, घबराने की बात नहीं है। उसमें पूछा गया क्या मतलब एक कविता सुनाने के लिए। उसमें मैं उषा, मैंने कोई भी कविता आप सुनाइए। उषा कविता मैंने सुनाई। उसके बाद मतलब सूरदास के 2 रचना के बारे में कहा गया, बताने के लिए रचना का नाम सुर सागर और साहित्य लहरी मैंने बताई। उसके बाद पूछा कि क्या मतलब पढ़ने में मन लगता है, तो हम बोले कि पढ़ने में ही मन लगता है। बहुत सुंदर। हाँ, आगे क्या करना चाहती हैं? मतलब मैंने कहा कि मतलब सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। तो बोली कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कि करेंगे मेहनत।
अच्छा, और कुछ सवाल पूछा गया? और हिस्ट्री में मतलब ये हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के 4 नगर के नाम। कौन कौन से नगर के नाम है वो बता दीजिए। अच्छा, और उसके बाद ज्योग्राफी, उसमें मतलब जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के नाम और उसका विवरण देने के लिए। ठीक, और कुछ याद करो। कुछ सवाल रह गया कि मैंने ध्यान नहीं? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्ञानती कुमार। कहाँ घर है? दरभंगा जिला के राजमनी ग्राम। पिताजी का नाम?